Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn about electrophilic substitution reaction. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन बेंजीन भी देखा था और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके पहले भी हमने एरोमेटिसिटी के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जानना ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो स्पीसीज होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली क्या होते हैं, इन लोगों को E+ से डिनोट किया जाता है। ये लोग होते हैं, इनका हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एफिनिटी जो होता है हाई होता है। अब जो बेंजीन रिंग है हम लोगों का वो क्या है, बेंजीन रिंग जो होता है वो क्या होता है, रिच इन पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक जो कार्बन एटम होता है, ईच कार्बन एटम कंटेन्स 1 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करके दिखाया था उसमें क्या था कि एक एक कार्बन एटम जो रहता है बेंजीन में, हर एक के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसीलिए क्या होता है, बेंजीन जो है वो रिच इन पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होगा, जब भी रिएक्शन हो रहा है तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा तो उसका क्या नेचर है, वो जाके इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, क्योंकि वो क्या है, उसका एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होता है। और बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच। तो जनरली ये आके बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके कोई भी पोजीशन पे आके अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होता है और क्या होगा, यहाँ से एक H+ जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कार्बन के साथ अटैच्ड होगा और एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और H+ होकर रिएक्शन मिक्सचर में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, ये इसका कंजुगेटेड सिस्टम है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। अगर ये अटैच्ड होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर ये इसमें अटैच्ड होगा तो कार्बन, अगर ये इस पे लग जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 5 हो जाएगी। तो क्या होगा, तभी ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा और ये ऐसे फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल एक ही साथ इसमें लगेगा। लेकिन ये जो है ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, बेंजीन का एरोमेटिसिटी है वो लूज हो गया है ना। तो एरोमेटिक बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना पुराना वाला जो ये कंजुगेटेड सिस्टम है इसको रीगेन करना पड़ेगा। तो रीगेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे के वो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर से यहाँ पर जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन रिंग का वो यहाँ पर रीगेन हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पर होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का होता है। पहले जाके वो कार्बोकैटायन फॉर्म करता है और उसके बाद क्या होता है, H+ सब्स्टिट्यूट हो जाता है।
ये 2 स्टेप है यहाँ इन जनरल, बट यहाँ पर जो चेंज होता है ये इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता है ना। अब एक एक रिएजेंट के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहेगा, बट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो सेम ही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बेंजीन का कैसे होता है वो देखते हैं। तो बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन में क्या होगा, अभी ये सिंपल बेंजीन रिंग है, तो कोई भी अगर हैलोजन मानो X2 और यहाँ पर ये जो होता है ये होता है रिएजेंट, इसको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, ये फॉर्म करेगा। सिंपल सा क्लोरीनेशन देखते हैं हम। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, Cl2 प्रेजेंट रहता है रिएक्शन मिक्सचर में, इसके साथ साथ Cl3 प्रेजेंट रहता है जो कि है हमारा लुईस एसिड, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंट में क्लोरीन क्या करेगा, ये ClCl है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये क्या करता है, ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है। तो ये क्या करेगा, Cl प्लस जनरेट करेगा, उसके साथ साथ Cl माइनस भी जनरेट करेगा। अब ये Cl माइनस AlCl3 के साथ Cl माइनस रिएक्शन करके AlCl4 माइनस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें ना AlCl3 जो लुईस एसिड है इसमें क्या होता है, ऑक्टेट जो एल्युमिनियम का है ये पूरा नहीं होता है, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, इसके प्रेजेंस में क्लोरीन क्या करता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन करता है, तो Cl प्लस फॉर्म होता है और रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, AlCl4 प्लस है ना। अभी जब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, Cl प्लस अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो Cl प्लस क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो ये जाके यहाँ पर अटैक अगर करेगा तो जैसे मैंने कि बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, H प्लस का सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन बेंजीन के साथ क्लोरोबेंजीन बनाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा वो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा सब्स्टिट्यूट होके, वो क्या करेगा, यहाँ से जो क्लोरीन आएगा उसके साथ बॉन्ड बना के HCl फॉर्म करेगा। तो क्लोरोबेंजीन और HCl ये फॉर्म होता है फाइनल प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ AlCl3 फिर से लुईस एसिड बन जाता है ना। तो ये हो गया क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो बाकी सारे जो रिएक्शंस है, ब्रोमिनेशन या फिर उसमें भी सेम ही चीज़ होगा, यहाँ X के जगह सिर्फ Br2 लगा देना तो फिर ये सेम ही होगा, है ना। तो हैलोजिनेशन तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्या हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रेशन देखते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HNO3 क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस होता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली सब रिएक्शंस जो है सिंपल है, लेकिन हमको एक ही चीज़ जो डिफरेंस है सारे बेंजीन्स के रिएक्शन में वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और कैसे जनरेट होगा, यही है असली बात। अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर पाए तो क्या होगा, वो बाकी रिएक्शन तो समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर देखो, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HNO3 क्या करता है,
तो HNO3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो नाइट्रोजन जो है ये हमारा HNO3 है, ठीक है। और रिएक्शन में क्या है, H2SO4 है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है इस पे, यहाँ पर भी है। ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक करेगा, है ना। तो यहाँ से जो H+ आएगा वो जाके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो स्टेबल ही रहेंगे इसके साथ, और इसका लोन पेयर तो इसके साथ रहेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, H+ इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, पार्शियल प्लस चार्ज जनरेट होगा। अब क्या है ये H2O है ना। तो ये क्या करेगा, कोशिश की ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा क्योंकि ये प्लस है, तो ये जनरेट करता है इस स्पीसीज को और उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करता है। तो ये क्या है हमारा Na2+, इसको हम नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं ना, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो है नाइट्रोनियम आयन। तो इधर क्या होगा, ये जो नाइट्रोनियम आयन है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस करेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में अभी ये बॉन्ड जो है इधर ब्रेक करेगा और ये हाइड्रोजन जो है इधर जाके अटैच्ड होगा, है ना। तो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए और ये H2SO4। तो अभी क्या होगा, यहाँ से H2O रिलीज होगा, है ना। और ये जो बॉन्ड है ये इस तरफ ब्रेक करेगा। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, इसमें प्लस चार्ज हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो गया, है ना। तो ये क्या है, SO3H, ये क्या है हमारा सल्फोनियम आयन है ना। तो सल्फोनियम आयन जाके क्या कहा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये सब्सटीट्यूट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखते हैं हम लोग, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन होगा। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन के साथ अटैच्ड होगा, है ना। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CH3Cl क्या करता है, बेंजीन के साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करेगा, करके क्या देगा, मिथाइल बेंजीन देगा और टोलुइन देगा, है ना। तो टोलुइन ये है हमारा टोलुइन। तो क्या होता है इसमें, AlCl3 मैंने पहले कहा था, ये AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन Cl- प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या है, AlCl3 है तो CH3Cl है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या होता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये
और इसके साथ Cl-। अब ये Cl- इसके साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl4- प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोजन एटम को जो कि बेंजीन के कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, वो जाके बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो आएगा रिएक्शन मिक्सचर पे। ये फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, करके क्या करेगा, LCl3 प्लस HCl। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर टोलुइन के साथ HCl फॉर्म होता है ना। तो पहले क्या रहता है, ऐसे बेंजीन, तो यस इस कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है एक, और क्या होगा CH3 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करता है, इधर अटैच होता है ना। अगर इधर अटैच्ड होगा तो क्या होगा, अब देखो इस जो कार्बन में कार्बन है यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 5 जो वैलेंसी हो गया है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन मिथाइल, अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक कर गया क्योंकि कार्बन का वैलेंसी जो था वो 5 हो गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, देखो बेंजीन का एरोमेटिसिटी यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर आके वो उसका एरोमेटिसिटी है जो गायब हो गया, है ना। तो ये तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसको अपना एरोमेटिसिटी जो है रीगेन करना है, रीगेन के बिना वो स्टेबल कंपाउंड कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट करके यहाँ से H+ होके निकल जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसीलिए क्या होता है, वो जो हाइड्रोजन है वो H+ होके निकल जाएगा, यहाँ पर ये जो प्लस है ये इलेक्ट्रॉन के साथ एक डबल बॉन्ड फिर से बनाएगा और ये अपना एरोमेटिसिटी जो है रीगेन करेगा। तो ऐसे बन जाएगा टोलुइन प्लस यहाँ पर रहेगा क्या, H+ आयन, है ना। तो ये जो H+ आयन है यही जाके क्या करेगा, इसके साथ HCl फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, है। तो असाइलेशन का क्या मतलब हुआ, असाइल ग्रुप जो कि है CH3CO, वो असाइल ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये रिएक्ट करके क्या करेगा, एसीटोफेनॉन फॉर्म करेगा। तो एल्काइलेशन और असाइलेशन में कोई डिफरेंस है नहीं, एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है असाइल वो बेंजीन के साथ अटैच होता है, वहाँ पर क्या होता है मिथाइल और एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पर भी सिमिलर AlCl3 के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, यहाँ से क्या होगा, ऐसे ही ब्रेक करेगा ये, और ये CH3CO+ होगा, है ना। तो CH3CO+ जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल और जाके बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन करेगा हाइड्रोजन के साथ, और फिर क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है COCH3 बेंजीन के साथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसीटोफेनॉन। तो एसीटोफेनॉन प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ HCl प्रोड्यूस होता है। तो ये तो सिमिलर ही हो गया एसाइलेशन और अल्काइलेशन में, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसमें अल्काइल मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पर असाइल मॉलिक्यूल का होता है। और एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, एसीटोफेनॉन, उसमें टोलुइन हो गया एंड प्रोडक्ट, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। उसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, उसके साथ साथ जो रिंग एक्टिवेटर्स जो लोग क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।